हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो एक बिल्डिंग से जिसकी हाइट है 30 मीटर कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he walk toward the building। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिटवीन हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा था। हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, ये एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। ये लड़का इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, वो डिस्टेंस हमें पता नहीं कितनी है। अब कह रहा है इसकी आईज और बिल्डिंग के टॉप के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया व्हेन ही मूव टूवर्ड द बिल्डिंग, जब इसने बिल्डिंग की तरफ मूव किया, मतलब इस साइड मूव किया होगा। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लो। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन विद रिस्पेक्ट टू द आईज ऑफ दिस बॉय नहीं, दिस बॉय। ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कुछ डिस्टेंस पर बढ़कर 60 डिग्री हो गया। मान लो यहाँ पर पहुंचा जब ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अब 60 डिग्री। हमें निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो पहले नेमिंग कर दो इसकी, ए बी सी डी ई और इसको देखो एफ। हमें निकालनी क्या है? एफ ई। तो एफ ई आएगी कैसे? कंप्लीट बी ई निकाल देते हैं और उसमें से इस बी एफ को माइनस कर देते हैं। बी ई माइनस बी एफ किसके बराबर हो जाएगा? एफ ई या ई एफ। ठीक है, इससे पहले देखो ये कंप्लीट कितनी है? 30 मीटर, और बी सी की हाइट कितनी होगी? 1.5 मीटर, कि बॉय की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 30 माइनस 1.5। ए बी क्या होगा? ए सी माइनस बी सी। ए सी है 30 मीटर और बी सी है 1.5 मीटर, तो ये आ गया 28.5 मीटर। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी एफ, इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। इसके हिसाब से जो हमारी हाइपोटेनियस है वो है ए एफ, और इस एंगल के हिसाब से बेस है बी एफ एंड परपेंडिकुलर है ए बी। तो पी अपॉन बी निकालो, यानी ए बी अपॉन बी एफ। पी अपॉन बी होता है क्या है? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री कितनी होती है? टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी की वैल्यू है 28.5। बी एफ हमें निकालना है, ये आ गया √3 अपॉन 1 कर सकते हैं, कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा बी एफ इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। 3 से कैंसिल होगा, 3 9 से 27.35 से 15, यानी 9.5 √3 मीटर। यानी बी एफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है बी ई। बी ई के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? कंप्लीट ट्राइंगल ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई
इस ट्राइंगल में भी यही एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज होगी वो होगी ए ही। इस एंगल के हिसाब से हमारा बेस होगा बी, परपेंडिकुलर होगी ए बी। तो ए बी अपॉन बी ई इज 30 डिग्री। ए बी अपॉन बी ई इज 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है 28.5। बी ई वी हैव टू फाइंड, और ये आ गया 1/√3। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई की वैल्यू आ गई 28.5√3 मीटर। हमें निकालना है ई एफ। ई एफ है क्या? ई एफ है बी ई माइनस बी एफ। बी ई माइनस बी एफ। बी ई कितना है 28.5√3 माइनस बी एफ कितना है 9.5√3। √3 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा 28.5 माइनस 9.5√3। ये हो जाएगा 19√3 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक आने तक? 19√3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1।